Hello my dear friends, my name is Ranjeet. Hopefully friends, you all are doing very well. Let's discuss IELTS speaking part 1, one of the latest topics, that is fishing. Now let's commence with the first question related to this topic that can be expected to be asked in your speaking exam by the examiner, that is fishing popular in your country? Yes, फिशिंग इज़ वेरी पॉपुलर और एक्सट्रीमली पॉपुलर इन माई नेशन. मेरे नेशन में ये एक्सट्रीमली पॉपुलर है. इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री. ये थर्ड नंबर पे आने वाला थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है. फिशिंग सेक्टर इन इंडिया प्रोवाइड्स, फिशिंग सेक्टर जो इंडिया में इट प्रोवाइड्स, ये प्रोवाइड करता है. फिशिंग सेक्टर इन इंडिया प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू मिलियंस ऑफ पीपल इस पर रिलाई करते हैं फॉर देयर लाइवलीहुड. ये उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम है, ओके. सो मनी अर्न करते हैं, लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है टू मिलियंस ऑफ पीपल के लिए ये सोर्स ऑफ इनकम है, इनकम का सोर्स है. मोरोवर इसके अलावा इट्स वन ऑफ द वंडरफुल सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट. इसके अलावा ये वन ऑफ द वंडरफुल सोर्सेज जो होते हैं एंटरटेनमेंट के, उनमें से एक है. ये क्या है? वंडरफुल सोर्स है ऑफ एंटरटेनमेंट. नाउ मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन, डू यू लाइक ईटिंग फिश? ऑनेस्टली आई डोंट लाइक ईटिंग फिश. ऑनेस्टली मैं लाइक नहीं करता. आई डोंट लाइक ईटिंग फिश. फिश ईट करना ये मुझे पसंद नहीं है. आई डिसलाइक ऐसे भी आप बोल सकते हो ईटिंग फिश. एज आई कैन टॉलरेट और आई कैन बियर विद इट्स स्टिंग. इट स्टिंग्स, इससे जो बैड स्मेल आती है. आई कैन बियर विद इट, इसको मैं सहन नहीं कर पाती. जब टॉलरेट जब बियर विद आप बोल सकते हो, बियर विद इट स्टिंग बिकॉज इट स्टिंग्स, खुशबू आती है, बैड स्मेल आती है इसमें से. बिसाइड्स इसके अलावा आई डिसलाइक हाउ इट टेस्ट कि कैसे, ये मुझे पसंद नहीं है. आई डिसलाइक करती हूँ कि कैसे इसका टेस्ट कैसा है, कैसे आता है इसका, ये टेस्ट देता है. सो इसको डिसलाइक करती हूँ. इसका टेस्ट है मेटालिक, मेटल जैसा. जब हम इसे टेस्ट करते हैं, खाते हैं तो मेटल जैसा लगता है. ओके, मेटालिक एंड ग्रॉस, अनप्लेजेंट. ओके, इसका टेस्ट है अनप्लेजेंट है. हाउएवर या फिर आप बोल सकते हो हैविंग सेड दैट, या फिर however, या फिर बट आप बोल सकते हो, बट या फिर however, या फिर हैविंग सेड दैट, ड्यू टू इट्स प्लेंटी ऑफ अ लॉट ऑफ, मैनी, काफ़ी सारे जो. सो इसके ड्यू टू के कारण, या फिर बिकॉज ऑफ बोल सकते हो, या फिर ड्यू टू, या फिर ओइंग टू. ओके, ओइंग टू, एनी ऑफ दीज यू कैन यूज़ हेयर. इनमें से कोई भी आप बोल सकते हो. ड्यू टू इसके प्लेंटी ऑफ अ लॉट ऑफ जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, उसकी वजह से इट्स रेकमेंडेड एज अ रेगुलर डाइट. इसके जो प्लेंटी ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इसकी वजह से इसे रेकमेंड किया जाता है एज अ रेगुलर डाइट की तरह. ओके, एज अ रेगुलर डाइट. सो इसे रेकमेंड किया जाता है. Now moving to next question, that is, have you ever been to a place where there are a lot of fish around you? I've been to numerous places where I saw a large number of fish. I've been to, होकर आया हूँ मैं काफ़ी सारे, a lot of, numerous, a lot of, okay, a lot of, many, a lot of, काफ़ी सारे प्लेसेस को मैंने विजिट किया, होकर आया हूँ. वेयर आई सॉ, वहाँ पे मैंने देखी अ लार्ज नंबर ऑफ फिश, काफ़ी सारी. ओके, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश. आई विविडली रिमेंबर, मुझे अच्छी तरह से याद है. अ कपल ऑफ मंथ्स बैक, ओके, पहले की बात है. आई विजिटेड अ फिश मार्केट विद माई बोजम फ्रेंड आपका जिगरी दोस्त. अ वंडरफुल इडियम टू बी यूज्ड. सो इसे आप यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ सेइंग बेस्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड आपका, ओके, बेस्ट फ्रेंड. सो जिगरी दोस्त आपका बेस्ट फ्रेंड. सो उसके साथ मैंने विजिट की फिश मार्केट. आई विजिटेड अ फिश मार्केट विद माई बोजम फ्रेंड वेयर आई ऑब्जर्व्ड, वहाँ पे मैंने ऑब्जर्व की, देखी अ वाइड वैरायटी ऑफ फिशेस, काफ़ी सारी वैरायटी की. ओके, अ वाइड वैरायटी ऑफ फिशेस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू सीन एनी मूवी विद लॉट्स ऑफ फिश? टू बी ऑनेस्ट, और आप बोल सकते हो टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट, और ऑनेस्टली स्पीकिंग, और टू बी ऑनेस्ट. आई एम नॉट श्योर एज आई डोंट हैव अ मेमोरी लाइक एन एलिफेंट. टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ, पक्का नहीं हूँ, श्योर नहीं हूँ इसके बारे में. एज, क्योंकि, एज, या फिर बिकॉज, या फिर कॉज, या फिर सिंस, या फिर एज. ओके, एज क्योंकि आई डोंट हैव अ मेमोरी लाइक एन एलिफेंट. If you have a memory like an elephant, it means you have a very sharp memory. You are very good at remembering things, extremely good. Okay, you have a very sharp memory. So क्योंकि मेरी memory जो very sharp memory नहीं है like an elephant. On the top of it, इसके अलावा, on the top of it, I'm not very good, I'm not very fond of, or I'm not fond of, or I'm either say I'm not fond of, or very fond of, very much fond of वॉचिंग मूवीज़. मैं शौकीन नहीं हूँ मूवीज़ देखने का. आई वॉच मूवीज़ वंस इन अ ब्लू मून.
आई वॉच मूवीज वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून ये इडियम है, इट मीन्स वेरी रेयरली, कभी कभार। सो मैं मूवीज़ देखती हूँ वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयरली, ओकेजनली, ओके, एक्सट्रीमली वेरी रेयरली, ओके, कभी कभार मैं देखता हूँ मूवी, मैं शौकीन नहीं हूँ मूवी देखने का की। देयरफॉर इस रीज़न से, या फिर हैंस या फिर देयरफॉर इस रीज़न से इट्स हार्ड फॉर मी, ये मेरे लिए मुश्किल है टू टेल यू द एग्जैक्ट आंसर, ओके, इट्स हार्ड फॉर मी टू आंसर दिस क्वेश्चन, ऐसे भी आप बोल सकते हो, या फिर टू टेल यू द एग्जैक्ट आंसर कि क्या है, कि मैंने एग्जैक्टली मैंने देखी है मूवी कोई जिसमें बहुत सारी फ़िश हो, ओके, विद लॉट्स ऑफ फिश और नहीं, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। नाउ दिस इज ब्रिंगिंग मी टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इज why do people go fishing? People prefer going fishing for variety of reasons, for a variety of reasons या फिर for various reasons, अलग अलग reasons करके, okay? Some love it या फिर some like it या फिर some enjoy it, इसे enjoy करते हैं like या फिर love, as या फिर because या फिर cause या फिर since, क्योंकि it acts as a stress buster activity, उनके लिए ये stress buster activity है, ये एक्ट करती है एज अ स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी, स्ट्रेस को रिलीव करने भगाने वाले के रूप में काम करती है उनके लिए। सो ये स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी है उनके लिए, स्ट्रेस बस्टर है। फॉर अदर्स, दूसरों के लिए इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ इनकम, उनके लिए लाइवलीहुड है ये, वो इनकम का सोर्स है उनके लिए। बिसाइड्स, इसके अलावा इट्स लाइक्ड बाय पीपल सिंस इट हेल्प्स देम गेट बैक टू नेचर, इट्स लाइक्ड, इसके अलावा ये लाइक की जाती है। अनदर रीज़न जो है, इट्स लाइक बाय पीपल, लोगों के द्वारा पसंद की जाती है, प्रेफर की जाती है, या फिर इट्स प्रेफर्ड, ओके। दूसरा नेक्स्ट रीज़न, सिंस या फिर कॉज या फिर बिकॉज, कॉज इट हेल्प्स देम, उनकी हेल्प करती है, लोगों की हेल्प करती है, गेट बैक टू नेचर, नेचर के साथ कनेक्ट होने में हेल्प करती है, नेचर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, ओके, नेचर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, नेचर लवर्स, ओके, सो उनकी हेल्प करती है नेचर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने में, नेचर हेल्प्स देम गेट बैक टू द नेचर, नेचर के पास जाने के लिए और नेचर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए। सो ये रीज़न है, इसकी वजह से इट्स प्रेफर्ड बाय पीपल, प्रेफर्ड बाय सम पीपल और लाइक्ड बाय सम पीपल। इसके अलावा एडिशनली इट फोस्टर्स फैमिली बॉन्डिंग या फिर स्ट्रेंथन्स, ओके, ये स्ट्रेंथन मजबूत करती है, फोस्टर करती है, इनकरेज करती है फैमिली बॉन्डिंग को। सो इसलिए पीपल लव गोइंग फिशिंग, सो पीपल उन्हें अच्छा लगता है लाइक और लव गोइंग फिशिंग के लिए जाना विद देयर लव्ड वंस, विद देयर या फिर फैमिली मेम्बर्स आप बोल सकते हो, और लव्ड वंस के साथ फिशिंग के लिए जाते हैं बिकॉज ये स्ट्रेंथन करती है उनके रिलेशनशिप को, बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप, और या फिर इट फोस्टर्स फैमिली बॉन्डिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।